मैं वर्जिश करवाने महविश के घर गया। मैं नहीं जानता था वो मुझे कमरे में बंद करके ऐसा करेगी। वो अकेली ना थी, उसने अपनी सहेली को भी बुला लिया था और मैं बहुत थक गया। मेरा नाम अरसलान है। मैं लोगों को वर्जिश करना सिखाता हूँ और यही मेरा ज़रिया रोज़गार है। आजकल के लोग पार्क में जाके दौड़ लगाने और वर्जिश करने के बजाय अपने उस्ताद को घर बुला लेते हैं और घर में वर्जिश करते हैं। मैं 2 साल से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन इस वाक़ये से पहले मुझे कभी इस काम का इतना मज़ा नहीं आया। इंटरनेट पे मेरी एक लड़की से वर्जिश करने के बारे में बात हुई। वो अपना वज़न कम करना चाहती थी और इसलिए उसने मुझसे राब्ता किया। मैं रोज़ाना उसके घर जाके उसको वर्जिश करवाऊँ। ये मेरा काम था, इसलिए मैंने ज़्यादा ना सोचा और फ़ौरन हामी भर ली। अगले रोज़ मैं वक़्त पे उसके घर चला गया और तारुफ करवाने के बाद उसको वर्जिश करवाई। मैंने उस पर गौर किया। वो मुझे बहुत अजीब नज़रों से देखती थी और वर्जिश करते हुए ऐसा लिबास पहनती कि मैं शर्मा जाता। एक दिन बहुत गर्मी थी। मैं वर्जिश करवाने महविश के घर गया। उसने बहुत तंग और छोटे कपड़े पहने हुए थे। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू किया। उस दिन महविश ने मुझसे कहा, ये शरबत पी लो, तुम बहुत गर्मी में आए हो। मैंने वो शरबत पिया तो महविश ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे करीब आने लगी। ना जाने उस शरबत में उसने क्या मिलाया था। उसने मुझ पर ऐसा असर किया, मेरा ज़हन काम करना छोड़ गया। महविश मेरे करीब होती गई और उसने मेरे साथ वो काम किया कि मैं लड़का होके शर्मा गया। वो बहुत देर तक मुझे अपना खिलौना समझ के खेलती रही और फिर उसने फ़ोन करके अपनी दोस्त को बुला लिया और उन दोनों ने मिल के अपना जुनून मुझ पे निकाला और मैं बस उन दोनों के सामने बेबस हो गया। मैंने सोचा भी ना था मुझे काम के साथ ये भी मिलेगा। जब महविश और उसकी दोस्त का जुनून ख़त्म हो गया, उन्होंने मुझे छोड़ा। मैं बहुत थक गया और मेरे जिस्म में बहुत दर्द था। मेरे सारे जिस्म पे निशान थे। मैं काफ़ी देर बेसुध पड़ा रहा, लेकिन जब उठा तो बहुत हल्का-फुल्का महसूस हो रहा था और मुझे मज़ा आ रहा था। उसके बाद आए दिन जब भी महविश का दिल करता, वो मेरे साथ यूं ही करती और अब मैं भी उसका साथ देने लगा, क्योंकि मुझे बिन मांगे वो मिल रहा था जो लड़के बस ख्वाब में देखते हैं।